Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study biology class 12 to higher level. The general biology. Nowadays in the field of medical science, various computerized machines are used for finding the disease in a person and curing the disease also. Okay, so फर्स्ट मशीन इज सीटी स्कैन. सीटी स्कैन क्या है? अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन. एक कंप्यूटर बेस्ड टोमोग्राफी स्कैन है. CTR CAT स्कैन, इसे CT या CAT स्कैन भी कहते हैं. यूजेस कंप्यूटर्स, ये मशीन क्या किसका यूज करती है? कंप्यूटर्स का. एंड रोटेटिंग एक्सरे मशीन्स, और कंप्यूटर के साथ इसमें रोटेट करने वाली, ठीक है, आपका रोटेट करने वाली एक्सरे मशीन का भी यूज करती है कंप्यूटर के साथ साथ. टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस, ताकि आपकी क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आए आपकी, ठीक है, आसानी के साथ. ऑफ द बॉडी की. दीज इमेजेस प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन नॉर्मल एक्सरे मशीन्स, एक्सरे इमेजेस. ओके, ये मशीन्स आपकी सीटी स्कैन मशीन आपको नॉर्मल एक्सरे मशीन से आपका डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है हमको, ठीक है. दे कैन शो द सॉफ्ट टिश्यूज. इसकी मदद से हम सॉफ्ट टिश्यूज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज. ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं. तो इस मशीन की मदद से हम सॉफ्ट टिश्यू को देख सकते हैं. ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिससे ब्लड हमारी कैरी होती है. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड पूरे बॉडी में, ठीक है, क्या होता है? जाता है आपका पंप होने के बाद, ठीक है. एंड बोन्स, और बोन्स को भी देख सकते हैं. किसको देख सकते हैं इस मशीन से? सॉफ्ट टिश्यूज को देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं, और बोन्स, हड्डियों को भी देख सकते हैं. इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी अ सीटी स्कैन में बी यूज्ड टू विजुलाइज द, ठीक है, बॉडी के विभिन्न हिस्सों को हम सीटी स्कैन की मदद से देख सकते हैं. जैसे कि हेड को, शोल्डर्स, सिर को, कंधों को, स्पाइंस, ठीक है. स्पाइंस क्या होता है? स्पाइनल कार्ड होती है ना पीछे हमारी, बैकबोन, उससे आपकी ढेर सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन से लेकर आपका पूरा फुट तक नर्व सिस्टम जुड़ा होता है, उन्हें स्पाइंस कहते हैं. तो आप हेड्स को देख सकते हो सीटी स्कैन की मदद से, शोल्डर्स, कंधों को देख सकते हो, स्पाइंस को देख सकते हो, हार्ट को देख सकते हैं, एब्डोमेन, बेली, दैट मींस पेट को भी देख सकते हो, नी, घुटनों के जॉइंट्स को देख सकते हो, चेस्ट में जो प्रॉब्लम हो, ये सीटी स्कैन से आप आसानी से देख सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड डिवाइस इज यूज्ड इन मेडिकल साइंसेस इज MRI. MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI. तो MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. MRI होता क्या है? MRI इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक. ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के इमेजेस इससे लिए जाते हैं. यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म पिक्चर्स, ठीक है. रेडियोलॉजी क्या होता है? रेडियोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स को लेते हैं, ठीक है. ऑफ द एनाटॉमी एंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है. साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी MRI से पता किया जा सकता है. MRI स्कैनर्स यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स. MRI स्कैनर्स में क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स और मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स को, एंड रेडियो वेव्स, और क्या यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स का, ठीक है. रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी. बॉडी के अंगों के इमेज को जनरेट करने के लिए. ऑर्गन्स मीन्स अंग, ठीक है. बॉडी के ऑर्गन्स के इमेजेस को जनरेट करने के लिए क्या क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स और रेडियो वेव्स का यूज किया. नाउ द थर्ड टेक्निक यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज टोमोग्राफी. Tomography is a radiological technique
ये एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर एक्सरे इमेजेस। ठीक है, क्या प्राप्त करने के लिए? क्लियर एक्सरे इमेज ऑब्टेन करने के लिए ऑफ डीप इंटरनल स्ट्रक्चर बाय फोकसिंग अ स्पेसिफिक प्लेन विथ द बॉडी स्ट्रक्चर दैट are obscured by the overlying organs on the soft tissue that are insufficiently delineated on the conventional X-ray can thus be adequately visualized। जो काम हम एक्सरे मशीन के थ्रू नहीं कर पाते हैं उसे हम टोमोग्राफी के थ्रू करते हैं। ये रेडियोलॉजिकल टेक्निक है, ये क्लियर एक्सरे की तरह से आपका इसमें प्लेट यूज होती है और इसमें क्लियर इमेज निकलती है। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें दिख जाता है आपको। ठीक है, जैसे नी का किया तो नी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका डेलिनेटेड का मतलब चित्रित करना है। ठीक है, इमेज फाइंड आउट करना। तो जो काम हम एक्सरे मशीन के थ्रू नहीं कर पाते हैं उससे क्लियर टोमोग्राफी करके हम इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियोलॉजिकल टेक्निक यूज करके। Okay. Now the fourth technique used in medical science is autopsy. Autopsy क्या है? In autopsy, postmortem examination, abduction, necropsy or autopsia cadaverium, ये एक ही नाम है आपके। ठीक है, ऑटोसाई के नाम है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एब्डक्शन, नेक्रोसाई और ऑटोसिया कैडवेरम। ये क्या है? इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल विधि है, मेथड है दैट कंसिस्ट ऑफ अ थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स। इस विधि में क्या होता है? लाशों का एग्जामिनेशन होता है, परीक्षण होता है, कॉर्प्स से लाशों का। ठीक है, इसमें लाश का परीक्षण किया जाता है जिसे शव परीक्षण भी कहते हैं, शव परीक्षण। बाय डिसेक्शन, उनका विच्छेदन करके, कट करके। ठीक है, लाशों को कट करके उनका परीक्षण किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है टू डिटरमाइन, क्या फाइंड आउट करने के लिए? द काज, मोड, कारण, मोड, माध्यम, एंड मैनर ऑफ डेथ, और मौत का तरीका, किस विधि से, किस कारण से, किस मोड से आपका मृत्यु हुई है। ठीक है, टू इवेल्युएट एनी डिजीज और इंजरी। इसके थ्रू हम क्या इवेल्युएट करते हैं कि कोई बीमारी के कारण व्यक्ति की मौत हुई है, या कोई इंजरी के कारण मृत्यु हुई है, या कोई पॉइजनस मटेरियल, ठीक है, लेने के कारण मृत्यु हुई है। ठीक है, या किसी चोट के कारण। मे बी प्रेजेंट फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पजेज। ठीक है, जिससे हम रिसर्च करते हैं और शैक्षणिक उद्देश्यों से भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के लिए भी, शिक्षा के पर्पज से भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑटोसाई। तो ऑटोसाई क्या है? एक आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है जिसमें कॉर्प्स मतलब लाशों का शव परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कि मृत्यु का कारण क्या है। ओके, नाउ द फिफ्थ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? इन मेडिसिन, डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर, solutes and toxins from the blood in the people whose kidneys can no longer perform these functions naturally। डायलिसिस, अगर मेडिसिन टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस व्यक्ति का किडनी काफी समय से काम नहीं कर रहा हो, नेचुरली फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो ब्लड में क्या हो जाता है? एक्सेस वाटर, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। सॉल्यूट्स, अन्य घुलनशील हानिकारक तत्व, टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ ब्लड में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इनको फिल्टर करने के लिए हम डायलिसिस प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनके ब्लड में आपका पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, सॉल्यूट्स और टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थों की, तो इनको निकालने के लिए हम डायलिसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, दिस इज रेफर्ड टू एज द रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। डायलिसिस को एक नाम से और जाना जाता है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से। ठीक है, डायलिसिस को
रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल डायलिसिस वाज परफॉर्म्ड इन 1943। पहला सक्सेसफुल सफल डायलिसिस कब हुआ था? 1943 में। ओके, नाउ द सिक्स्थ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज ईसीजी। ईसीजी को ईकेजी भी कहा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी है क्या? ईसीजी और ईकेजी रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आवर हार्ट टू चेक द डिफरेंट हार्ट कंडीशंस। ईसीजी एक छोटी सी स्मॉल डिवाइस होती है जिसको आपका वायर के थ्रू ईसीजी मशीन से आपके हार्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है। हार्ट में चिमटी नुमा आपका वायर के थ्रू कनेक्शन होता है, जैसे आपके बैटरी में चिमटी लगाई जाती है उस तरह से आपके हार्ट पे, चेस्ट पे उस चिमटी को लगाया जाता है और ईसीजी मशीन क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आपके हार्ट बीट को रिकॉर्ड करती है डिफरेंट कंडीशन में। ओके, जिससे पता चलता है आपको हार्ट अटैक है कि नहीं या हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये पता करते हैं। ठीक है, पल्सेस के थ्रू। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन आवर चेस्ट टू रिकॉर्ड आवर हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब चिमटी जैसे आपके इलेक्ट्रोड्स वायर मशीन के थ्रू वायर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो हमारे चेस्ट पर लगाए जाते हैं और हार्ट बीट को कैसे रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। विच काज आवर हार्ट बीट टू बीट, जिससे हमारा हृदय धड़कता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। द सिग्नल्स आर शोन एज वेव ऑन द अटैच्ड कंप्यूटर, मॉनिटर और प्रिंटर। और हार्ट बीट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आपके मॉनिटर पर दिखेगा और इसको हम प्रिंटर पर भी निकाल लेते हैं। फिर डॉक्टर इसको रीड करता है, आपके हार्ट बीट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर वो बता देते हैं। ठीक है, तो ईसीजी हमारा हार्ट का होता है। ओके, नाउ द सेवेंथ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इज लैटिन फॉर आफ्टर डेथ। पोस्टमार्टम का मतलब होता है लैटिन में, ठीक है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। ठीक है, पोस्टमार्टम का मतलब होता है लैटिन में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। इन इंग्लिश में बात करें, पोस्टमार्टम रिफर्स टू एन एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम क्या रिफर करता है? एक एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर डेथ, या ऐसी प्रोसेस जो आदमी के मृत्यु के पश्चात की जाती है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से होती है? जैसे आपके पॉइजनस थिंग्स को लेने से, या फिर इंजरी से, या एक्सीडेंट से, या किसी को कोई गोली मार देता है उस कंडीशन में। ठीक है, बुलेट से डेथ हुई है, कैसे हुई है, ये इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? व्यक्ति का डेथ के बाद पोस्टमार्टम करके। ओके, नाउ द एट्थ टेक्निक यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी और आर्टियोग्राफी। एंजियोग्राफी और आर्टियोग्राफी is a medical imaging technique to visualize the inside or lumen of the blood vessels. एंजियोग्राफी या आर्टियोग्राफी क्या है? एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिससे हम इनसाइड या ल्यूमेन, इनसाइड मीन्स ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर देख सकते हैं। ब्लड वेसल के आपके इंटरनल थिंग्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं, एंड ऑर्गन्स और अन्य अंगों को देख सकते हैं ऑफ द बॉडी, शरीर के, विथ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन आर्टरीज, आर्टरीज में, वेन्स में, एंड द हार्ट चेम्बर्स, और हार्ट चेम्बर्स को आसानी से हम विजुलाइज कर सकते हैं एंजियोग्राफी करके। ओके, नाउ द नाइन्थ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेडिकल साइंस इज बायोसी। बायोसी क्या है? अब बायोसी इज अ मेडिकल टेस्ट। बायोसी एक मेडिकल टेस्ट है कॉमनली परफॉर्म बाय अ सर्जन, जिसको कॉमनली कौन करता है? एक सर्जन कर सकता है, आर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, या कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है, आर एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट,
या फिर कोई इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता है इस टेस्ट को, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंपल सेल्स आर टिश्यूज। इस प्रोसेस में होता क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति के सेल को या टिश्यू को निकाल लेते हैं ये लोग, ठीक है, और उससे क्या एग्जामिन करते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी या डिजीज किस हद तक है। ओके।